हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी सीरीज़ चल रही थी एचएसएससी ग्राम सचिव के मॉक टेस्ट की, जिसमें कि मैंने सोचा कि हम डिस्कस करेंगे लगभग 22 से लेकर 23 मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे। आपका 25 दिसंबर को एग्ज़ाम है, तो 22-23 मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे। और एक पहला पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो जिन भी कैंडिडेट्स ने वो वाला पार्ट नहीं देखा तो आप लोग जाके वो वाला पार्ट देख लेना, ठीक है। एंड आज का है मॉक टेस्ट नंबर 2, और जो मॉक टेस्ट 1 डिस्कस किया था उसमें 2 से 3 क्वेश्चन गलत थे, ठीक है। उन सभी क्वेश्चंस को मैं नीचे उस वीडियो के नीचे फर्स्ट कमेंट बॉक्स में या पिन कर दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये वाले नंबर क्वेश्चंस गलत है और उनका राइट आंसर ये होगा। एक लाइक 39 नंबर का क्वेश्चन गलत था, ठीक है। तो मेरी गलती है, मैं मानता हूँ क्वेश्चंस गलत हो गए थे मेरे से। आई होप आज की इस वीडियो में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। उससे पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर लो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब बिल्कुल वीडियो के एंड में बोलूँगा आपको लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। एक स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ, एक एंड में बोलूँगा। एंड तक देखना, वीडियो अच्छी लगे, फ्रूटफुल लगे, कुछ नया सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक कर देना एंड में। अगर नहीं लगे तो फिर ठीक है यार, मत करना, वैसे भी आप लोग अपनी मर्ज़ी से लाइक करते हो। तो फिर करते हैं स्टार्ट बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सो दोस्तों, आज का है मॉक टेस्ट नंबर 2। फर्स्ट जिन्होंने नहीं देखा उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाके प्लीज़ वो देख लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, येलो फीवर इज़ ट्रांसमिटेड बाय, जो पीत ज्वर होता है वो किसके द्वारा फैलता है। ऑप्शन आपके सामने है एडिस, एनोफिलीज, मक्खी या फिर क्यूलैक्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाउस फ्लाई, जिसको हिंदी में मक्खी बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, द शिवालिक हिल्स आर नॉट फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ डैश। शिवालिक की पहाड़ियाँ कौन से जिले में नहीं पाई जाती है। ऑप्शंस है आपके अम्बाला, पंचकुला, सिरसा या यमुनानगर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिरसा में आपकी शिवालिक हिल्स की पहाड़ियाँ, शिवालिक हिल्स या शिवालिक पहाड़ियाँ नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द मोनोमर ऑफ द पॉलीथीन इज, पॉलीथीन का एक लक है वाइनिल क्लोराइड, एथाइलिन, एथाइलिन अल्कोहल या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है एथाइलिन। जो एथाइलिन है वो आपका पॉलीथीन का एक मोनोमर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 4 नंबर क्वेश्चन, यमुना इंटर्स हरियाणा फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। यमुना हरियाणा के किस जिले में प्रवेश करती है। यहाँ पे एंटर की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। यमुना हरियाणा के किस जिले में प्रवेश करती है, यमुनानगर, कैथल, भिवानी या करनाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यमुनानगर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, स्वामी दयानंद सरस्वती एस्टेब्लिश द फर्स्ट आर्य समाज इन 1875 एट। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में कहाँ की थी। बॉम्बे में, लाहौर में, नागौर में या फिर अहमदानगर में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बॉम्बे में, पांचवे का ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, हरियाणा लाइज बिटवीन द लैटिट्यूड ऑफ डैश। हरियाणा किन अक्षांशों के बीच में स्थित है। ऑप्शंस रिपीट नहीं कर रहा, थोड़े रिपीट करने टफ ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 27 डिग्री 37 मिनट, 30 डिग्री 35 मिनट। तो इनके बीच में आपका है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों, नेचर ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर इन इंडिया इज। भारत में कृषि के क्षेत्र में बेरोजगारी का स्वरूप है, ऋतुकालीन बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ए व बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों, ओनली सीजनल और ओनली डिस्गाइज, जिसको बोलते हैं ऋतुकालीन बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा, गोबी, थार या फिर टकलामाकान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सहारा जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है या मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पॉलिटिकल राइट डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। जो आपके राजनीतिक अधिकार में से इनमें से क्या शामिल नहीं किया जाता। राइट टू वोट, मतदान का अधिकार, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, राइट टू कंटेस्ट इन द इलेक्शन, इलेक्शन लड़ने का अधिकार, या फिर राइट टू लॉज ए कंप्लेंट विद एग्जीक्यूटिव बॉडीज ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर सरकार के कर्मचारी निकायों में शिकायत दर्ज करने का अधिकार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीवन जीने का अधिकार। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज फाउंडेड एट। भारत में सबसे पहला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था। ऑप्शन है बॉम्बे, चेन्नई, कैलकाटा या दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैलकाटा या कलकत्ता। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द एक्सपेंडिचर मेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर बजटरी अप्रूवल एवरी ईयर इन इंडिया। निम्नलिखित में से किसके व्यय पर भारत में हर वर्ष बजटीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। रक्षा, प्राकृतिक आपदाएं, संचित निधि या फिर आकस्मिक निधि। इंग्लिश में ऑप्शन है डिफेंस, नेचुरल कैलामिटीज, कंसोलिडेटेड फंड या कॉन्टीजेंसी फंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेचुरल
कामटीज मतलब प्राकृतिक आपदाएं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है विच इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल स्टेट, भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। भारत का जो पहला डिजिटल राज्य है वो है केरला, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। और इससे रिलेटेड एक अभी केरला से रिलेटेड क्वेश्चंस भी है, आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली केरला ने जो इंटरनेट है वो एक फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया, ठीक है, केरला ने अपने स्टेट में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द मैन्युफैक्चर ऑफ द आयरन फ्रॉम आयरन और इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ डैश। लौह अयस्क में लोहा के निर्माण में कौन सी प्रक्रिया शामिल है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, रिडक्शन, अपचयन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, आंशिक आसवन या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिडक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपचयन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग स्टेट ऑफ द हरियाणा लाइज इन इट्स ईस्ट। निम्नलिखित में से हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर पंजाब। तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद। इनमें से कौन सा मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखा गया? गबन, गोदान, गाइड या फिर मानसरोवर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गाइड। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, टांगरी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ। टांगरी किसकी सहायक नदी है? मरकंडा की, साहिबी की, इंदौरी की या फिर यमुना की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है मरकंडा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फेरस सल्फेट इज यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट एज एन डैश। जल प्रसाधन में से फेरस सल्फेट का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? जल प्रसाधन में फेरस सल्फेट का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? ऑक्सीजन घटक, अपचायक घटक, स्कंदन साधन या फिर अधिशोषक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्कंदन साधन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोगुलेंट एड। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सलीन सोइल्स ओकर इन द पार्ट्स ऑफ डैश। लवणीय मतनेन किन भागों में पाई जाती है? गुड़गांव में, सोनीपत में, रोहतक में या फिर ऑल ऑफ दिस में। तो जो सेलाइन जिसको बोलते हैं लवणीय सोइल, वो कौन से पार्ट्स में पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन सब में, गुड़गांव में भी, सोनीपत में भी, रोहतक में भी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फोर कंट्रीज आर कॉल्ड द एशियन टाइगर्स। किन चार देशों में एशियाई टाइगर्स कहा जाता है? इनमें से कौन से चार देशों को एशियाई टाइगर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हांगकांग, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ताइवान। ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर, हांगकांग, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ताइवान। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बीड़ावास झील किस जिले में स्थित है? बीड़ावास लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? सिरसा, पानीपत, झज्जर या फिर कुरुक्षेत्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झज्जर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के सामने, विच सिटी इज कॉल्ड द वाइट सिटी ऑफ द राजस्थान। किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? अलवर, जयपुर, उदयपुर या जोधपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर। और जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है राजस्थान का, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हरियाणा शेयर्स बाउंड्री विद द हाउ मैनी स्टेट्स। हरियाणा की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 राज्यों से। 22 का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द एसिड रेन डिस्ट्रॉयज वेजिटेरियन बिकॉज इट कंटेन्स। अम्लीय वर्षा वनस्पतियाँ नष्ट कर देता है क्योंकि इसमें डैश उपस्थित होता है। नाइट्रिक एसिड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सल्फ्यूरिक एसिड। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट रिसीव्स हाईएस्ट रेनफॉल इन द हरियाणा। हरियाणा के कौन से जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? यमुनानगर, अंबाला, गुड़गांव या फिर सोनीपत। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यमुनानगर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डराइव्स इट्स सिंगल लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम। भारत सरकार अपने राजस्व का सबसे बड़ा एकल स्रोत कहाँ से लेती है? प्रत्यक्ष कर से, सीमा शुल्क से, वित्तीय घाटा से या फिर केंद्रीय उत्पादन शुल्क से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय उत्पादन शुल्क। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट शेयर बाउंड्री विद द हरियाणा। इनमें से कौन सा राज्य हरियाणा राज्य के, कौन से राज्य की सीमा हरियाणा राज्य के साथ लगती है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द अबव। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन तीनों की सीमा हरियाणा के साथ लगती है। व्हाट डज द टर्म PLC स्टैंड फॉर। PLC का अर्थ क्या होता है? प्रोग्रामेबल लिफ्ट कंप्यूटर, प्रोग्राम लिस्ट कंट्रोल, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, PLC, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क एस्टैब्लिश इन द ईयर डैश। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क कब स्थापित किया गया था?
2003 में, 2001 में, 1999 में या फिर 1991 में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1991, 1991 में। इन विच ईयर लाला लाजपत राय वाज डिपोर्टेड टू द मंडलिया फॉर ऑर्गेनाइजिंग द अग्रेरियन मूवमेंट इन द पंजाब? किस वर्ष लाला लाजपत राय को पंजाब में कृषि आंदोलन का आयोजन करने के लिए मांडले जेल भेजा गया था? 1905 में, 1907 में, 1909 में या फिर 1911 में? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1907 में। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द मोरनी हिल्स इज नोन एज? मोरनी पहाड़ी का सबसे उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है? करो चोटी, गरो चोटी, तोसा चोटी या फिर ग्रेसर चोटी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, करो पीक या करो चोटी। डिस्टेंस ऑफ स्टार्स आर मेजर्ड इन? तारों की दूरी किस इकाई में नापी जाती है? गैलेक्टिक इकाई, स्टेलर माइल, कॉस्मिक किलोमीटर या फिर प्रकाश वर्ष? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन हमारे पास, इसको लाइट ईयर कहते हैं इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कालेसर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ डैश? कालेसर राष्ट्रीय पार्क कौन से जिले में स्थित है? यमुनानगर, गुड़गांव, भिवानी या फिर पंचकुला? तो राइट आंसर है इसका यमुनानगर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द मेंबर ऑफ द पंचायत आर? पंचायत के कौन कौन से सदस्य होते, पंचायत के सदस्य डैश पूछा आगे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर नॉमिनेटेड बाय द इलेक्टोरेट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज? संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचन मंडल द्वारा नामित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द हरियाणा? हरियाणा के पहले स्पीकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शानो देवी। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है, हैवी वाटर इज? भारी जल क्या है इनमें से? डेटोरियम ऑक्साइड, PH7, रेन वाटर या फिर टाइटेरियम ऑक्साइड? तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जिसको बोलते हैं डेटोरियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बड़खल झील किस जिले में स्थित है? बड़खल लेक इज लोकेटेड इन द विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा? करनाल, कैथल, हिसार या फिर फरीदाबाद? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फरीदाबाद। अगला क्वेश्चन है, विच प्लांट इज कॉल्ड हर्बल इंडियन डॉक्टर? कौन सा पौधा हर्बल इंडियन डॉक्टर के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंवला सॉरी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दमदमा लेक इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ डैश? दमदमा झील कौन से जिले में स्थित है? फरीदाबाद, गुड़गांव, रोहतक या फिर हिसार? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुड़गांव। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वर्ल्ड फूड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द विच डे एवरी ईयर? विश्व खाद्य दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर या फिर 18 अक्टूबर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 16 ऑफ अक्टूबर, 16 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ डैश? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है? पंचकुला, कुरुक्षेत्र, भिवानी या फिर हिसार? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुरुक्षेत्र। सिलेक्ट वन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री रिस्पॉन्सेज? तो हमें बताना है कि इन चार ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन है जो बाकी के ऑप्शन से डिफरेंट है। अंडमान निकोबार, पौंडीचेरी, दिल्ली या फिर गोवा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इन द गिवन सीरीज वन टर्म इज मिसिंग? तो ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो ये आप देख लेना, डिफरेंस लेके आपका रीजनिंग का ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो रीजनिंग वाले क्वेश्चंस मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। रीजनिंग एंड मैथ्स के क्वेश्चन मैंने आप लोगों के स्किप कर दिए, तो वो आप लोग देख लेना। PDF का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डाउनलोड करके इजीली आप लोग अपने क्वेश्चंस कंप्लीट सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन से, जो कि हमारा है 61 नंबर क्वेश्चन। तो 61 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द सार्क? निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। तो दोस्तों G20, G7, आसियान, ये सभी आपके अभी रिसेंटली इन सब की समिट हुई है। और ब्रिक्स जो कि आपका रशिया में हुआ है। ब्रिक्स ये सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन है, पूछ सकता है इस साल कहाँ का हुआ है। तो ब्रिक्स आपका रशिया में हुआ है, अगला इंडिया में होगा। G20 आपका सऊदी अरेबिया में हुआ है। और तो ये सारे आपको याद रखने हैं। आसियान आपका वियतनाम में हुआ है। और G7 जहाँ तक मुझे याद है USA में हुआ है, बट आई एम नॉट श्योर। G7 कन्फर्म कर लेना। तो ये सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, और इनमें कौन कौन से देश है ये देख लेना, ये पार्ट बन सकता है आपके एग्जाम का। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ड्यूरिंग विच ईयर कालेसर वाज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल पार्क? कालेसर राष्ट्रीय पार्क को किस वर्ष राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया? 2000, 2001, 2002 या फिर 2003? इसका राइट आंसर है 2001, 2001।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है बीसीजी इम्यूनाइजेशन इज़ फॉर, बीसीजी टीकाकरण किस बीमारी के लिए होता है? मीसल्स के लिए मतलब चेचक के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, डायफेरिया के लिए या फिर लेप्रोसिस के लिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ट्यूबरकुलोसिस के लिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द ताजेवाला बैरेज इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ डैश, ताजेवाला बांध किस जिले में स्थित है? करनाल में, यमुनानगर में, पानीपत में या फिर सोनीपत में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यमुनानगर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गैलियन सैटेलाइट ऑफ द जुपिटर, निम्नलिखित में से कौन सा गलियान उपग्रह नहीं है? यूरोप, गैनेमाइड, कैलिस्टो या फिर डिमोस? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी डिमोस। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नॉट ड्रेन्ड बाय द यमुना रिवर, यमुना नदी हरियाणा के किस जिले से प्रवाहित नहीं होती? पानीपत, सोनीपत, करनाल या फिर हिसार? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हिसार। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है द इंडियन हु बीट द कंप्यूटर्स इन मैथमेटिकल विजेडरी इज, गणितीय प्रतिभा में कंप्यूटर को हराने वाली भारतीय कौन है? रामानुजन, रीना पाणिग्राही, राजा रमन्ना या फिर शकुंतला देवी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी शकुंतला देवी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है सरस्वती कंजर्वेशन रिजर्व इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ डैश, सरस्वती संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? कैथल, करनाल, कालका या फिर कुरुक्षेत्र? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कैथल में। हु डिस्कवर द नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पेरी ने, एंडरसन ने, टासमैन ने या फिर जॉन कैबूट ने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट पियरी ने। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ताजमहल इज ऑन द बैंक ऑफ डैश, ताजमहल कौन सी नदी के तट पर है? गंगा, जमुना, ताप्ती या फिर कावेरी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यमुना या जमुना। द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द नॉर्मल ह्यूमन बींग आर, सामान्य मनुष्य में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या क्या है? 23, 46, 22, 48 या फिर 48? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 46 जिसको बोलते हैं 46। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कालाहरी डेजर्ट इज इन डैश, कालाहरी रेगिस्तान कहाँ पर है? इंडिया में, चिली में, साउथ अफ्रीका में या फिर सऊदी अरेबिया में? तो इसका राइट आंसर है साउथ अफ्रीका ऑप्शन नंबर सी। इसको ऐसे याद कर सकते हो अफ्रीका के लोग काले होते हैं तो अफ्रीका से काला, साउथ अफ्रीका कालाहरी डेजर्ट, ऐसे कनेक्ट कर सकते हो एज ए ट्रिक, बाकी आप अपने हिसाब से याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारे पास है मुंबई रिसीव मोर रेनफॉल दैन पुणे बिकॉज, मुंबई में पुणे से अधिक वर्षा होती है क्योंकि मुंबई प्रतिवाद पक्ष पर स्थित है, पुणे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, मुंबई एक तटीय शहर है, पुणे में मुंबई की तुलना अधिक वनस्पति है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुंबई प्रतिवाद पक्ष पर स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द ताजेवाला बैरेज इज लोकेटेड एट द रिवर ऑफ डैश, ताजेवाला बांध किस नदी पर है? यमुना, घग्गर, सरस्वती या फिर गंगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यमुना। सिक्स्थ इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर वाज हेल्ड ऑन फ्रॉम 15 to 17 अक्टूबर 2016 एट, पाँचवा इंडिया अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला 15 से 17 अक्टूबर 2016 को कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज बिलीव टू बी द पार्ट ऑफ द सप्त सिंधु रीजन, निम्नलिखित में से किस नदी को सप्त सिंधु क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है? यमुना, सरस्वती, मारकड़ा या फिर साहिबी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सरस्वती। गोबर गैस कंटेन्स मेनली डैश, गोबर गैस में मुख्य रूप से डैश उपस्थित होता है? मेथेन, एथिलीन, प्रोपिलीन या फिर एसिटिलीन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मेथेन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑल्सो, कौन सी झील एक वन्य जीव अभ्यारण्य है? बड़खल, दमदम, भिंडवास या फिर कंसरोवर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भिंडवास। अगला क्वेश्चन हमारे पास है वेयर इज द बाडा इमामबाड़ा लोकेटेड, बाडा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है? आगरा, लखनऊ, पटना या फिर इलाहाबाद? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। सुल्तानपुर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ डैश, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क कौन से जिले में है? आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यमुनानगर। अगले आपके 10 क्वेश्चन है इंग्लिश के, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से हमें वो वाला वर्ड बताना है जिसकी स्पेलिंग सही है। तो 81 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के सामने है, टिंकर, प्लम्बर, डिस्पैचर, सेलर। तो प्लम्बर की स्पेलिंग गलत है, सेलर की स्पेलिंग गलत है, डिस्पैचर की स्पेलिंग गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए टिंकर की स्पेलिंग सही है। अगला आपके सामने साइकेट्रिक पंचलिटियस
पर ये अजीब से वर्ड लिखे हुआ टिंकर, तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। तो आप देख सकते हो ऊपर वाला टिंकर और इसमें टिंकर सेम सेम है, तो इसको सेकंड क्वेश्चन को एक बार आप स्किप कर दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, फिलिंग द ब्लैंक लेटर्स नोट गो ऑन द फूड डैश इट इज़ ऑलरेडी लेट। तो हमें ब्लैंक फिल करना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन शुरू है आपका लेटर्स से, ठीक है। लेटर्स नॉट गो ऑन फुट डैश इट इज़ ऑलरेडी लेट। तो हम पैदल नहीं चलते क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, तो ये कहना चाहता है सेंटेंस में लिखा हुआ है हम पैदल नहीं चलेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। ऑप्शन आपके सामने है सो, फॉर, अंटिल या फिर व्हेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉर। लेटर्स नॉट गो ऑन फुट फॉर इट इज़ ऑलरेडी लेट। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 84 से 85 नंबर, चूज़ द वर्ड डैट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द बोल्ड वर्ड। तो इनका हमें बेस्ट मतलब सिनोनिम बताना है। पहला वर्ड हमारे पास है प्रोमिस्कस, तो इसका सिनोनिम बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इनडिस्क्रिमिनेट। अगला क्वेश्चन हमारे पास है इरेसिबल, तो इसका जो आपको सिनोनिम बताना है, तो इसका सिनोनिम है ऑप्शन नंबर सी, एंग्री। अगला क्वेश्चन हमारे पास है आपको एंटोनिम बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है। वो कैब तो आप दोस्तों रिसेंट की पढ़ के जाना, अभी 6 मंथ्स में द हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी आप लोग की वो कैब यूज़ हुई है वो पढ़ के जाना, उसी में से ही आपकी वोकैबलरी पूछी जाएगी। 86 नंबर क्वेश्चन है इक्विवोकल। इक्विवोकल का आपको एंटोनिम बताना है, तो होता है क्लियर। इक्विवोकल का मतलब होता है नॉट क्लियर, ठीक है। मतलब कोई बंदा अगर आप किसी नेता से क्वेश्चंस वगैरह पूछते हो कि अगर आप जीत के तो आप हमारा ये काम करवा दोगे, तो सामने वाला जो नेता होता है वो इक्विवोकल रिप्लाई करता है। मतलब ऐसा रिप्लाई उसको बात को पूरा घुमा देता है, क्लियर कट बात नहीं करता, टू द पॉइंट। मतलब बात को घुमा देता है, मतलब बिल्कुल सही आंसर नहीं देता, घुमा के आंसर देता है, उसको बोलते हैं इक्विवोकल। तो इसका अपोजिट हो गया क्लियर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 87 गलीबल। गलीबल का मतलब होता है ऐसा पर्सन जिसको ईजिली बेवकूफ़ बना सकते हैं, ठीक है, या जो ऐसा पर्सन जो सब पर ईजिली ट्रस्ट कर लेता है। तो इसका अपोजिट बताना है, तो इसका अपोजिट हो गया सेप्टिकल। सेप्टिकल मतलब जो सबको शक की नज़रों से देखता है, सब पे ईजिली विश्वास नहीं करता। अगला 88 नंबर क्वेश्चन है, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम और फ्रेसिस। तो इन आइडियम और फ्रेसिस में से आपको बताना है कौन सा बेस्ट एक्सप्रेस करता है। पहला आइडियम फ्रेसिस आपके सामने, टू बीट अबाउट द बशिस, टू बीट अबाउट द बश। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा टू टॉक इररेलेवेंटली। मतलब ऐसा पर्सन जो कि बिना किसी मतलब के फालतू बोलता रहता है, तो उसको बोलते हैं टू बीट अबाउट द बश। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स। मतलब आपको वन वर्ड बताना है, ठीक है। नोटिस ऑफ डेथ स्पेशली इन ए न्यूज़पेपर, तो इसका आपको वन वर्ड बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओबिचरी। आपको पता है आपके न्यूज़पेपर में एक कॉलम आता है जिसमें कि लिखा होता है इस बंदे की निधन हो गया, तो इसके याद में हमने ये रखा हुआ है, तो उसको वो एक ओबिचरी होती है, ठीक है। वो नोटिस को हम बोलते हैं ओबिचरी का सेक्शन है। आप करंट अफेयर में भी पढ़ते हो यार ओबिचरी का सेक्शन, जो कोई बंदा मर जाता है तो। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, स्पीच मेड टू वन सेल्फ व्हेन वन इज अलोन। मतलब ऐसा पर्सन जब वो अकेला होता है खुद से बात करता है। तो हमसे पूछा कि खुद से बात करने को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सोलिक्यू। मतलब सोलिक मतलब सोल का मतलब होता है अकेला, और क्यू वाई का मतलब होता है बात करना। तो अकेले में खुद से बात करने को बोलते हैं सोलिक्यू। अगला क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन है अब आपके हिंदी सेक्शन के, तो 90 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सॉरी 91 नंबर क्वेश्चन। दशानन शब्द में कौन सा समास है, बहुब्रीहि, द्विगु, द्वंद्व या कर्मधारय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहुब्रीहि। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पद्यांश में छंद का चयन करें। नयन अमीय दृग दोष विभंजन, तेहि करी विमल विवेक विलोचन, बरनऊ रामचरित भवमोचन, साहित्य जीवन की डैश है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साहित्य जीवन की ये चौपाई है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, उच्चारण शब्द में संधि का नाम बताना है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपकी व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। दही खट्टा है, दही खट्टी है, मैंने किया, हाएगा या सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दही खट्टा, ये आपका शुद्ध है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आंखों का तारा होना मुहावरे का सही अर्थ है। दुश्मन होना, मित्र होना, प्रिय होना या फिर मित्र नहीं होना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्रिय होना मतलब आंखों का तारा होना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पतोहू का तत्सम शब्द बताना है। पौत्र, पुत्रवधू, पुष्कर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है पुत्रवधू।
अगला हमारे पास है कि जिसके पास कुछ न हो, ये वन वर्ड है हिंदी का, जिसके पास कुछ न हो उसको क्या बोलते हैं? दीन, अकिंचन, कंगाल या फिर निर्धन। तो इसका राइट आंसर है अकिंचन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है अभ्यागत शब्द में उपसर्ग कौन सा है? अ, अभ्य, अभि या फिर त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभि। अभ्यागत में जो उपसर्ग है वो है अभि। अगला क्वेश्चन हमारे पास है विस्तृत का विलोम बताना है, मतलब विस्तृत का अपोजिट बताना है। विशाल, संक्षिप्त, लघु या फिर सूक्ष्मतर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संक्षिप्त। विस्तृत मतलब बड़ा एक्सपेंडेबल फॉर्म में फैला हुआ, और जो संक्षिप्त मतलब छोटा, जिसको कंसाइज फॉर्म बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? लास्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने निकेत, जीवन, तड़ाग या फिर विधुआ। तो घर का पर्यायवाची बोलता है ऑप्शन नंबर निकेतन, जिसको निकेत बोलते हैं। सो ये थे आपके आज के 100 क्वेश्चन, ये आपके सामने आंसर किए, तो आप देख लेना। तो इसकी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो अपना स्कोर जरूर मेंशन करना। कल लाइक मेरे पास स्कोर आए थे 70 के आसपास, कैंडिडेट्स ने स्कोर किए थे, और उसमें से 2-3 क्वेश्चंस जो मैंने गलत बताए थे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में जरूर अपना स्कोर बताना, और अगर मैंने गलती से कोई क्वेश्चन गलत बता दिया तो प्लीज़ उसको भी मेंशन कर देना नीचे वीडियो में। एंड अब मैं आपको बोलूँ, अगर यहाँ तक वीडियो देख ली और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। एंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। 20 से लेकर 22 या 24 तक मैं ट्राई करूँगा ये वाले आपके मॉडल पेपर लेके आता रहूँ आपके, ताकि एक फ़्लो बना रहे डेली कुछ ना कुछ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। एंड पहला वाला मॉक टेस्ट आप लोगों ने नहीं देखा, मॉक टेस्ट नंबर 1, तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो।